इंडोनेशिया के जनूबी स्लोवेसी सूबे या साउथ स्लोवेसी प्रोविंस के शुमाली पहाड़ी इलाके ताना ताराजा रिजेंसी में तारोजा लोग बसते हैं। ये लोग यहाँ के मुकामी हैं और सदियों से यहाँ आबाद हैं और आज की वीडियो इन्हीं के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दहानी कराते चलें कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो जनाब, वैसे तो तारोजा लोग इस इलाके के मुकामी अकीदे एनिमिज्म के मानने वाले थे, लेकिन 20वीं सदी में मसीही मिशनरियों की मेहनत रंग लाई और अब ज्यादातर तारोजा लोग ईसाई या मसीही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने रिवायती तहजीब और सकाफत से भी जुड़े हैं। ये रहने के लिए तोंग कोनान नामी घर बनाते हैं, जिनकी छतें खास अंदाज से ऊपर को मुड़ी होती हैं। ये लकड़ी पर खूबसूरत रिवायती नक्श नगार बनाने के काम के भी माहिर होते हैं और साथ ही इनका रिवायती रक्स और म्यूजिक का भी एक मुनफरिद अंदाज है। लेकिन सबसे अहम चीज जो इन्हें सबसे मुमताज करती है वो है इनकी तजहीज़ और तकफीन, यानी मैयत को दफन करने का तरीका। भाई अब इसका तरीका क्या कहना, ये तो तकरीबात का एक सिलसिला है जो हफ्तों से महीनों बल्कि साल भर भी जारी रह सकती है। चौंक गए ना? अरे भाई, मरने वाला समाज या माशरे में जितना नामवर या पैसे वाला बंदा होगा उतनी लंबी तकरीबात चलेंगी। इन तकरीबात में मेहमानों के लिए तरह तरह के रिवायती खाने होंगे, दुआया तकरीबात, रक्स और दीगर मजहबी नक़मों के अलावा भैंसों की कुर्बानी भी दी जाती है। और मरने वाला कितना अमीर है, भैंसों की तादाद इस पर डिपेंड करती है। आप सोच रहे होंगे कि मैयत का क्रियाक्रम करने में हफ्तों महीनों लग रहे हैं, तो मरने वाले का इस दौरान क्या हाल होगा? भाई इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तारोजा लोग अपने मुर्दों को मसाला लगाकर हनूत करने का फन जानते हैं, इसलिए मुर्दे बिल्कुल महफूज रहते हैं। अब बारी आती है मुर्दे के कब्र की कि कब्र कैसी हो। तो जनाब, उनके यहाँ 3 तरह की कब्रें होती हैं। बड़े और पैसे वाले लोग पत्थर से खुसूसी तौर पर बनाई गई कब्रों को पसंद करते हैं। दूसरी सूरत में ताबूत को दफन करने के लिए मखसूस गारों में भी रख दिया जाता है, जबकि तीसरी सूरत में मुर्दों को गारों में लकड़ी के सहारे इस तरह खड़ा किया जाता है कि उनके हाथ सामने की तरफ फैले हुए हों। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हों। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर साल अगस्त के महीने में तारोजा लोग मानियन का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें ये कब्रस्तानों से अपने मुर्दों को वापस घर लेकर आते हैं। सबसे पहले कब्र कुशाई होती है और जैसे ही मुर्दा कब्र से बाहर आता है, सारे घर वाले मिलकर इससे कहते हैं, भैया जी नया साल मुबारक हो। फिर मुर्दे को अपने घर लेकर आते हैं, उसे अच्छी तरह नहलाते धुलाते हैं, नए कपड़े पहनाकर उसे मुकम्मल तैयार करते हैं। बल्कि कुछ लोग तो इस काम के लिए माहिर ब्यूटिशियंस की खिदमत भी हासिल करते हैं और साथ खड़े होकर फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। जब सारी रस्में मुकम्मल हो जाती हैं तो मुर्दों को दोबारा से नया मसाला लगाकर हनूत किया जाता है और नए ताबूत में वापस कब्र में भेज दिया जाता है। तो भाई कहानी यहाँ हो जाती है ख़त्म। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पांडे जी कैसे कर लेते हो ये सब। तारोजा लोगों की हरकतें जब से दुनिया को मालूम हुई हैं, हर साल मानियन की तकरीबात देखने बड़ी तादाद में सयाह पहुँच जाते हैं। जिससे कुछ हो ना हो, इंडोनेशिया की टूरिज्म की सनत सही फल फूल रही है। बस बहुत हुआ, अब हम बहुत जल्द किसी नई दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर बजाएं।